आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के कई राज्यों में भाषा को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर आप This cycle employee was beaten up by the Maharashtra Navnirman Sena workers in Lonavala for not using Marathi in daily business transactions. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक पर जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो है अपने राज्यों की स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बढ़ता हुआ तनाव। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। जब हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। नमस्ते, यह दिल्ली है। वणक्कम, इदु तमिलनाडु। नमस्कार, इटा कलकत्ता। नमस्कार, इदु केरला। छोटे शहरों और गांवों में स्थानीय भाषा ही लोगों को आपस में जोड़ती है और ये शिक्षा और सरकारी योजनाओं को समझने में मदद करती है। लेकिन क्या सिर्फ अपनी भाषा का इस्तेमाल करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जब इसके भयंकर परिणाम सामने आ रहे हो? एक कड़वा सच ये है कि अब भाषा के नाम पर मारपीट हो रही है। आपने पिछले कुछ दिनों से न्यूज में देखा होगा कि कैसे एक दुकानदार को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाया या कर्मचारी ने हिंदी में बात की, उसे बेरहमी से पीटा गया। 2023 में बेंगलोर में भी कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई और तोड़फोड़ भी हुई। बाहर से आए मजदूर और व्यापारी जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको भाषा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। हाल ही में तमिलनाडु में एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें एक स्कूल वैन और ट्रेन के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रेलवे गेटमैन को तमिल नहीं आती थी। इस लैंग्वेज डिफरेंस के कारण वो समय पर खतरे को नहीं पहचान पाया। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ पहचान का मुद्दा नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सवाल भी बन सकती है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा बल्कि हमारा इतिहास भी भाषा के नाम पर हुए खून खराबे का गवाह है। क्या आपको याद है तमिलनाडु के एंटी हिंदी आंदोलन? 1930 और 1960 के दशक में जब हिंदी को थोपने की कोशिश की गई थी, तब तमिलनाडु में लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे, जिनमें से कई छात्रों और आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय है जिसमें भाषा के नाम पर हिंसा हुई और समाज में एक गहरी दरार पड़ गई। सोचिए, एक इंजीनियर या डॉक्टर जो देश के किसी कोने में जाकर लोगों की सेवा करना चाहता है, लेकिन भाषा की वजह से उसे मौका नहीं मिलता या वो हिंसा का शिकार हो जाता है। ये हमारे देश के टैलेंट को कम कर रहा है और हमारी एकता पर सीधा हमला है। ये घटनाएं समाज में विभाजन पैदा करती है और अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति के खिलाफ है। भारत विभिन्नताओं का देश है। हम सब एक दूसरे से तभी जुड़ सकते हैं जब भाषा दीवार का नहीं बल्कि पुल का काम करेगी। अपनी भाषा को प्यार दे, उसे सम्मान दे, लेकिन दूसरी भाषाओं और दूसरे राज्यों से आए लोगों को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या हमें हिंसा को ऐसे ही होने देना चाहिए? क्या हमें हिस्ट्री से कुछ सीखना नहीं चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही जरूरी मुद्दों की जानकारी के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।